हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं आज मैथमेटिक्स में आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्शन जब भी आता है तो बहुत बार जरा सी छोटी सी मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको बेसिक से समझने की कोशिश करें। देखिए, आवर्त दशमलव का मतलब क्या होता है। देखो, ये प्रकार, इसके दो प्रकार है। एक तो होता है शुद्ध आवर्त, है ना। पहला क्या होता है, शुद्ध आवर्त दशमलव, और दूसरा होता है मिश्रित आवर्त दशमलव। शुद्ध आवर्त दशमलव, मिश्रित आवर्त दशमलव में जो अंतर है इसको समझ लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखो, शुद्ध आवर्त का मतलब क्या होता है, हम सीधे इसको एग्जांपल से लें। जैसे लिखा हुआ है 0.p पर बार लगा हुआ है, मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है कि 0.p पर बार है, तो इसको अपन क्या माने, इसका मतलब हो गया कि आपका ये दशमलव और बार जैसे ही हटेगा आपकी वैल्यू p/9 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, पुराने वीडियो में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो वीडियो देखिए। मैं यहाँ पर क्या है, दो सेक्शनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। 0.p पर बार है, मतलब बार हटाएंगे तो ये आपका बार जैसे ही हटेगा संख्या नीचे 9 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये दशमलव भी हटा होगा तो p/9 अपन इसे लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए लिखा होता कि 0.pq इन दोनों पे बार लगा दिया होता, तब क्या होता, तो देखो ये आपका p है और ये आपका q है, डिवाइड बटे में बार हटाया, दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 9 और 9 आ जाएगा। और जरा समझे तो 0.pq और r इन तीनों पे यदि बार लगा हो तो क्या आ जाएगा, pqr डिवाइड बाय 999 आ जाएगा। यानी कि जितनी संख्या पर बार लगा है दशमलव के बाद, उतनी संख्याओं को डायरेक्टली लिखकर डिवाइड में अपन अगर दशमलव के बाद पूरी संख्याओं पे बार लगा, यहाँ पे गौर करें तो देखो दशमलव के बाद एक संख्या थी, एक पे बार था, यहाँ दो संख्या थी, दोनों पे बार था, तीन संख्या थी, तीनों पे बार था। तो मतलब कहने का कि यदि दशमलव के बाद पूरी संख्याओं पर बार है तो उनको डायरेक्टली हम शुद्ध आवर्त कहते हैं और उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आती है बात मिश्रित दशमलव आवर्त दशमलव की। तो मिश्रित आवर्त दशमलव का मतलब क्या हो गया, देखो क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए 0.p सिर्फ q पर बार लगा दिया, है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि मान लीजिए लिखा हुआ है 0.p, p क्लियर है और q पर बार है, तब हमें क्या करना होगा, तब हमारे पास देखो pq तो हमें लिखना ही लिखना है, ठीक है। pq तो क्योंकि दशमलव के बाद है, दशमलव हटेगा बार हटेगा, pq तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद जो आपके पास जिस संख्या पर बार नहीं है, q पर बार है इसलिए उसको कोई टच नहीं करना है, जिस पर बार नहीं है उस संख्या को घटा देना है। और डिवाइड में देखो एक संख्या पे आपको क्या लगा हुआ था, यहाँ पर बार लगा था सिर्फ एक संख्या पे q पर, तो हम सिर्फ एक संख्या का ही अपन 9 नीचे लेकर आएंगे, लेकिन संख्याएं दो थी तो दूसरी संख्या का सिर्फ आपका 0 ही आएगा, ठीक है। और देखते हैं, मान लेते हैं लिखा हुआ है कि 0 है ना, 0.p q और r पर बार दे देता, है ना, p q और सिर्फ r पे यदि बार दे देता तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो प्रोसेस वही रहेगी, आपको p q और r तो लिखना ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद तीन संख्या है तो तीनों संख्या लिखना है, लेकिन जिस संख्या पे बार है उसको छोड़कर बाकी की संख्या को लिखना है। तो जो संख्या है उसको अपन ने हटा दिया, बाकी की संख्या को लिख लिया। अब डिवाइड करो भाई, जब बटे में लाओगे तो क्या नीचे आएगा, देखो एक संख्या थी तो उसका 9 तो आ जाएगा, और जो दो संख्याएं रिमेनिंग थी p q r वाली, उसका क्या हो जाएगा आपके सामने, आपने p q को नीचे ले आए। अब जब आप p q को नीचे लेके आ गए तो आपके पास क्या बचा, जो संख्या बची वो आपका 0 हो गई, ठीक है। और देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन मान लो ऐसा देता है कि 0 पॉइंट, है ना, 0 पॉइंट मान लेते हैं p q और r, मतलब p q और r इन दोनों पे यदि दे देता, है ना, यदि दोनों पे दे देगा तो भाई क्या करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर अगर दोनों पर दे देगा तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर 1 और 0 आएगा, है ना,
क्योंकि यहाँ पे 1 का 9 तो उतर गया, लेकिन 2 संख्याएं थी तो 2 0 आएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा P Q और R, ये तो आपका तीनों आ जाएंगे। फिर माइनस होगा, माइनस में कितनी संख्याएं माइनस होंगी, जो इस पर बार है उसको छोड़ दो तो सिर्फ एक संख्या पर बार नहीं है P पर, वो आ जाएगा। डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आपका एक जो है वो कितनी संख्या पे बार था, 2 संख्या पे बार था, तो 2 संख्याओं का 9 ले लो और जिस संख्या पे बार नहीं था उसका 0 ले लो। ठीक है, तो ये कहलाती हैं मिश्रित दशमलव, आवर्त दशमलव, और ये कहलाती हैं शुद्ध आवर्त दशमलव। एक बार रिपीट करता हूं, फिर से समझ लेना। शुद्ध आवर्त दशमलव वे दशमलव कहलाती हैं जिनमें जिस दशमलव के बाद की सभी संख्याओं पर पूरी तरीके से बार लगा होता है। बार और दशमलव जैसे ही हटता है उस संख्या के नीचे डायरेक्टली 9 आ जाता है। एक संख्या है तो 9 आ जाएगा, 2 संख्या है तो 9 आ जाएगा, 3 संख्या है तो 9 आएगा, और 4 होती तो 4 टाइम्स 9 आ जाता। ये हो गया आपका आवर्त दशमलव शुद्ध वाला। नेक्स्ट है मिश्रित आवर्त दशमलव। यहाँ पर जिस भी संख्या दशमलव के बाद की सभी संख्याओं पे आवर्त नहीं होता है, ये मिश्रित आवर्त कहलाते हैं। इनमें किसी 1, 2 या 3 दो या अलग संख्याओं पर आवर्त होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा 0.PQ पर बार, तो हमें PQ तो पूरा रखना है, जिस संख्या पे बार नहीं है उस संख्या को लिखना है, और डिवाइड में एक संख्या पे बार था तो 1 का 9 रख लिया, जिस 1 पे बार नहीं था तो उसका डायरेक्टली 0 पुट कर दिया। इधर पे 0 दिया था, पॉइंट PQR पर सिर्फ बार था और संख्याएं 3 थी, तो हमने PQR डायरेक्ट लिख दिया। जिस संख्या पे बार था उसको छोड़ के PQ को लिख दिया, माइनस कर दिया डिवाइड में, तो एक संख्या पे बार था तो 1 का 9 आ गया, 2 संख्याओं पे बार नहीं था उसके 2 0 आ गए। नेक्स्ट है यहाँ पर 0.PQ और R पर बार है, मतलब PQR लिखेंगे, जिस संख्या पे बार होता है उसको छोड़ के जिस पे बार नहीं होता है उस संख्या को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो P हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपके तो 2 संख्याओं पे बार था तो 2 संख्याओं के 9 ले लिया, और एक संख्या पे बार नहीं था तो उसका अपन ने 0 रख दिया। तो जब हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तब हमारे को इन क्वेश्चनों को आवर्त दशमलव की भिन्नों में बदलने का तरीका बनता है। चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं और समझ में आएगा। क्वेश्चनों की तरफ यदि बढ़े तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम आसान सा। 0.7 पर बार यदि लगा हो तब इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि 7 दशमलव और बार दोनों हट जाएगा, जो संख्या है वो डायरेक्टली लिख ली जाएगी, और जिस संख्या पे बार लगा है, एक संख्या पे बार लगा है तो एक संख्या का 9 सिर्फ नीचे आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। एक प्रश्न फिर से लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 0.8 पर बार, तब क्या हो जाएगा, 8/9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हो मान लो 0.57 पर बार, तो देखो ये मिश्रित वाली संख्या का जो है वो हो गया, मिश्रित आवर्त दशमलव का प्रश्न हो गया। तो मिश्रित आवर्त दशमलव मैंने क्या कहा था, जो संख्या लिखी है उसे तो आप सीधा सीधा लिख दो, मतलब PQ बार था जो, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 57। जिस पर बार है उसको छोड़ दो, उसको अगली संख्या जो जिस पर बार नहीं है उसको लिख लो। डिवाइड में इस संख्या पे बार था तो इसका 9 आ जाएगा, इस संख्या पे बार नहीं था तो इसका डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 57 - 5/9 0 हो गया। अभी इसमें से घटा लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 52 आ जाएगा, बटे 90 हो जाएगा। अब इसको यदि आप क्लियर आउट कर लो, सॉल्व कर लो, तो 2 से काटोगे तो ये 45 कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 6 12, 26/45 इसका आंसर हो जाएगा। 26/45 ये एक्चुअली क्या है, भिन्न कहलाई, पर इसको और शुद्ध करोगे तो भाग देना पड़ेगा, पर यहाँ संख्या नीचे बढ़ी है तो ये ही इसका आंसर शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए दिया हुआ है 0.39, इन दोनों संख्याओं पे बार दे दिया। अभी दोनों संख्याओं पे बार दे दिया तो देखो 0.39 हम तो लिखना ही लिखना है, दशमलव और बार हटेगा, दोनों संख्याओं के 9 डायरेक्टली नीचे पुटअप हो जाएंगे। तो ये जो प्रश्न आपको यदि समझ में आए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को करिए आप सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा हमारे अपडेट्स लीजिए। प्रश्नों के सिलसिले लगातार जारी रहेंगे, क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछे जाते रहेंगे, और भी सवाल लगातार आगे आते रहेंगे। आप सभी का साथ बना रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।